बाबा कृपा से ही स्वीडन में प्रवेश। स्टॉकहोम में जब मैं आव्रजन काउंटर पर गया तो वहाँ पर पदाधिकारी मुझे संदेह की दृष्टि से देखने लगा। मैं आपके वास्तविक पासपोर्ट को देखना चाहता हूँ, उसने कहा। मेरा WSA वाला पासपोर्ट गैरकानूनी था, इसीलिए आधा घंटा रोकने के बाद कहा, WSA पासपोर्ट पर स्वीडन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको मॉस्को वापस भेज दिया जाएगा। मैं पुनः संकट में था। किसी प्रकार KGB के चंगुल से छूटा था। अब मुझे उन्हीं के पास भेजा जा रहा है। इस संबंध में एक घटना का उल्लेख प्रासंगिक है। लाओस में जब मेरी पूर्व उड़ान छूट गई थी और अगली उड़ान 1 सप्ताह बाद थी, पूरे सप्ताह मैं घंटों साधना करता रहा और बाबा को हर पल याद करता था। ध्यान में बाबा ने विचार किया था कि भारत की जेल में मुझे जो यातना दी गई थी तथा आनंद मार्ग के विरोध में दमन चक्र चलाया जा रहा था, उसके आधार पर मुझे स्वीडन में राजनैतिक शरण के लिए लिखित आवेदन करना चाहिए। उसी समय राजनैतिक शरण के लिए 2 पृष्ठों का एक आवेदन तैयार किया था, जिसमें हमने 7 आपातकाल का तांडव, आनंद मार्ग पर प्रतिबंध, मार्ग गुरु के विरुद्ध सरकारी उत्पीड़न आदि का भी जिक्र किया था। आवेदन स्वीडन के सम्राट को संबोधित किया गया था और उनसे राजनैतिक शरण प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। उस दिन जब आव्रजन अधिकारी ने स्वीडन में प्रवेश पर रोक लगा दी तो उन्हें मैंने बताया कि मैं भारत की जेल में बंद था तथा किसी प्रकार WSA पासपोर्ट पर वहां से जान बचाकर निकल भागा था, क्योंकि भारत सरकार ने नियमित पासपोर्ट देने से मना कर दिया था। यह भी बताया कि मॉस्को में किस प्रकार KGB ने मुझे रोक रखा था। सारा किस्सा सुनने के बाद मैंने राजनैतिक शरणार्थी संबंधी आवेदन को उसे सुपुर्द कर दिया। उस आवेदन को लेकर वह अधिकारी कहीं चला गया। 1 घंटा बाद लौटकर आया और स्वीडन प्रवेश की अनुमति दे दी। आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि स्वीडन में एक कानून है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति सीमा पर पहुंचकर राजनैतिक शरण के लिए आवेदन करता है तो उसे स्वीडन में प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। इसी आधार पर मुझे स्वीडन में प्रवेश मिला था। राजनैतिक शरण संबंधित आवेदन पर फैसला लेने में 1-2 सप्ताह का समय लगता है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवेदक का कथन सही है। प्रवेश की अनुमति के साथ साथ उसने मुझे $1000 भी दिया। सिटी बस तथा ट्रेन यात्रा के लिए सुविधा पास भी दिया। अगली बार मिलने का समय भी निर्धारित किया, जब मुझे कपड़े, जूते आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए अतिरिक्त $1000 दिया जाएगा। इस प्रकार बाबा द्वारा सुझाए मानसिक विचार के आधार पर मुझे न केवल स्वीडन में प्रवेश मिला बल्कि $2000 भी मिला। इस सब के पीछे बाबा की अहेतुकी कृपा थी। यदि बाबा कृपा को हटा दिया जाए तो WSA पासपोर्ट की उपयोगिता फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं थी। बाबा की कृपा के सहारे ही उस अवैध पासपोर्ट पर अन्य देशों का भ्रमण कर सका था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार 1975 में मैं एक राजनैतिक शरणार्थी के रूप में स्वीडन में प्रवेश किया था। स्वीडन की सरकार को पूरी जांच पड़ताल करने में 1 वर्ष का समय लग गया। जांच में मेरे द्वारा कही गई सारी बातें सही पाई गई, इसीलिए स्वीडन में रहने के लिए स्थायी अनुमति प्रदान कर दी गई। इस दौरान मैंने संपूर्ण स्वीडन का भ्रमण किया। बहुतों ने दीक्षा ली। स्वीडन के उत्तरी ध्रुव के पास उस वीरान जगह में कुछ लोगों को संबोधित करने के लिए मैं कार द्वारा जा रहा था। बर्फ में गाड़ी चलाने का मुझे अनुभव नहीं था। एक साथी भी गाड़ी में था। गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। एक समय कार बर्फीली पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे जल्दी थी।
बगल में बैठा साथी गाड़ी की रफ्तार को कम करने की सलाह दे रहा था। हम लोग बर्फ से फिसलकर कार से नियंत्रण खो सकते हैं, उसने चेतावनी देते हुए कहा। गति को धीमी कर देने के बाद निर्धारित समय पर योग केंद्र नहीं पहुंच सकता था जहां मुझे संबोधित करना था। इसीलिए कार की रफ्तार कम करने के लिए मैं तैयार नहीं था। फिर भी उनकी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रेक लगा दिया। अचानक कार पर से नियंत्रण खो बैठा। कार 90 डिग्री पर मुड़कर पहाड़ की बर्फीली चोटी पर हवा में उछल गई, पलटी खाते हुए चोटी पर गिरी। गाड़ी का पहिया ऊपर और छज्जा नीचे था। वाल्कस वैगन ब्रांड की यह छोटी कार थी जिसे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समान निर्माण कराया था। बर्फीली चोटी से लुढ़क कर कार नीचे आ गई। पहाड़ी की तलहटी में रुकने के पहले कार ने एक बार फिर पलटी ली। सौभाग्य से मुझे चोट नहीं लगी, परंतु भयक्रांत था कि कहीं मेरे साथी की मृत्यु न हो गई हो। परंतु वह भी सुरक्षित था। वह भी भयक्रांत था कि कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो गई। बाबा की कृपा से हम दोनों को खरोच तक नहीं लगी थी। हम दोनों जिंदा और स्वस्थ थे, परंतु कार पूर्णतः ध्वस्त हो गई थी। हम दोनों किसी प्रकार कार से बाहर निकलकर उसी बर्फीली रास्ते से ऊपर आए। कार पलटने से जो रास्ता बना, उसी रास्ते से पहाड़ की चोटी तक चलकर आए। वह रास्ता बनने के कारण हम लोग ऊपर चढ़ सके। यदि वह रास्ता नहीं बना होता तो चोटी तक बर्फ में चलकर पहुंचना दुष्कर था। बर्फ में गलकर हम लोगों की मृत्यु हो जाती, परंतु बाबा ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलकर जब हम दोनों सड़क तक आए, तभी एक कार आई और हम लोगों के पास खड़ी हो गई। कार वाले ने हम लोगों को उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां मुझे संबोधन के लिए जाना था। इस कार्यक्रम का स्थानीय मीडिया ने खूब प्रचार किया था। मेरी बात सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए थे। अपने संबोधन में मैंने कार दुर्घटना का उल्लेख तक नहीं किया। मेरी चर्चा योग और साधना तक सीमित थी। वार्ता समाप्त होते ही 40 लोगों ने साधना सीखी। वह कार तो नष्ट हो गई, परंतु जिस व्यक्ति ने सारा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसने मेरे लिए एक दूसरी कार का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार बाबा ने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, बल्कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता की। जब हम उनका काम करते हैं तो अनेक समस्याएं आती है, परंतु वे अपने आप सुलझ जाती है। यह सब उनकी लीला है। परम चैतन्य सत्ता अणु के अहम बोध को अपने में मिला लेती है। व्यक्ति द्वारा पूर्ण समर्पण का भाव ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाबा।